हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के टाइम क्या नहीं होता है? ब्रिंग्स द एयर बॉडी टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट। वार्म अप द एयर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड क्लीन अप द एयर। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो रेस्पायरेशन वाली प्रोसेस है, क्योंकि डिफ्यूजन कहाँ होता है? एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में, ब्लड सेल्स के बीच में। नॉर्मली ब्रीथिंग में ये प्रोसेस नहीं होती है, तो आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पर्सन सफर पंचर इन इज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स अफेक्ट कुड बी। चेस्ट कैविटी पंचर हुई है एक्सीडेंट में, तो उस टाइम आंसर क्या होगा वो कुछ पहले देखते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट, रैपिड इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, नो चेंज इन रेस्पिरेशन, कैसेसन ऑफ ब्रीथिंग। चेस्ट कैविटी जो है उसमें पंचर हुआ है, यानी जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो छेड़छाड़ होगी, लंग्स कॉलेप्स भी कर सकते हैं, ब्रीथिंग का समापन हो सकता है। तो आंसर जो है वो है 4th। 3rd आंसर क्वेश्चन जो है, इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, और हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होती है बॉडी से, जिससे कि हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं रहेंगे ऑक्सीजन के लिए जुड़ने के लिए, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और हमारी टिश्यू और जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे टिश्यू डेथ होने लग जाएगी। इट इज़ अ डेंजरस प्रोसेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल इन एनिमल्स। आंसर इज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सेकंड आंसर इज करेक्ट। लेकिन हमें पहले चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आंसर टिक करना है। 4th क्वेश्चन इज, मेक द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम क्या करेक्ट है? इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस वेयर एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। देखो, जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है तभी होता है, यानी इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपायरेशन के लिए कोई भी सिग्नल नहीं आता है। तो देखते हैं, इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर एक्टिव, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर पैसिव। तो आंसर है अपना 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इट। देखो, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी की। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम जितनी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेस्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। इनकरेक्ट पूछा है। हाई पीएच ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कब करेगा? हाई पीएच, दिस इज करेक्ट। लोअर टेम्परेचर, राइट। लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑल कंडीशन आर करेक्ट। तो शायद इसका आंसर ये होगा कि हायर की जगह जो है वो लोअर होता, तो आंसर अपन 1 कर देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्वमेंट इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमन्स। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम कौन कौन सी मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं ब्रीथिंग में? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसका आंसर है 4th। नॉर्मल ब्रीथिंग में हमारी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इज हाई इन सिगरेट स्मोकर इन सच केस। एम्फाइसीमा के केस में क्या होता है? द ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज, द एल्वियोलर वॉल्स आर फाउंड डैमेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड डैमेज, रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज। तो एम्फाइसीमा के केस में जो होता है, हमारी एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे जो गैसेस का जो सरफेस एरिया है
डिसोसिएट होने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए वो कम हो जाता है एम्फाइसीमा वाले केस में। तो आंसर है अपना सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट्स फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। कार्बन डाइऑक्साइड अपना हीमोग्लोबिन से कब डिसोसिएट करता है? ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इज हाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर इज हाई एंड ऑक्सीजन इज लो। नहीं, ऑक्सीजन इज हाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एंड दोनों का इक्वल हो ऑक्सीजन का, नन ऑफ द अबव। आंसर है अपना सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसोसिएट करेगी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हायर होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमको मार्क करना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडल वॉल्यूम, नो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज करेक्ट। रेजिडल वॉल्यूम में वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज इनकरेक्ट। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज करेक्ट, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जब इसमें से हम माइनस कर देंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तो क्या बचेगा? टाइडल वॉल्यूम। तो पहला इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, इनकरेक्ट करेक्ट अपना सेकंड आंसर। थैंक यू।